टॉप 20 में देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें आपने देखी। सीधा आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे क्योंकि दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। ड्राइवर लेस मेट्रो के लिए उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। हमारे ट्रेन के परिचालन में ह्यूमन एरर की संभावना समाप्त हो जाएगी। कोविड महामारी की बाधाओं के बावजूद पिछले 8 महीनों में हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एनसीएमसी रुपे कार्ड से यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास किए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन वन नेशन वन कार्ड को मूर्त रूप दिया जा सके। दिल्ली मेट्रो ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत हाल ही में IATS यानी इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है, जो सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वावलंबी होने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 65 लाख से ज्यादा यात्री रोज दिल्ली मेट्रो की सेवाओं का लाभ उठाते थे। महामारी के प्रसार को रोकने के सभी मापदंडों का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद भी हम आर्थिक गतिविधियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन और एनसीएमसी कार्ड के संचालन का उद्घाटन और उनके आशीर्वाद वचन हमें एवं समूचे देश के मेट्रो परिवार को और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। मजेंटा लाइन पर अब इस मेट्रो की शुरुआत होगी। अब से थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होगा, इसकी शुरुआत होगी, तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे भी प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि ड्राइवरलेस मेट्रो की क्या कुछ खासियत है, कैसे काम करेगी और किन किन सुविधाओं से लैस होगी। HD कैमरे, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से ये मेट्रो लैस रहेगी, किसी भी तरह की खामी इसमें नहीं रहेगी। रिमोट हैंडलिंग, इमरजेंसी अलार्म की इसमें सुविधा रहेगी ताकि किसी भी तरह की क्राइसिस में ये सब फंक्शंस काम कर सकें। इसके अलावा ट्रैक रैक इसमें होगा और दूसरी ट्रेन के होने पर ऑटोमेटिक ब्रेक भी इसमें लग जाएंगे। एक्सीडेंट होने की जितनी भी इसमें संभावना होगी वो कम की जाएंगी, खत्म की जाएंगी। इसके लिए अलग से क्वालिटी सेंटर होगा। सिर्फ 37 किलोमीटर लंबे मजेंटा रूट पर अभी इस मेट्रो की शुरुआत हो रही है और ट्रेन में 2280 यात्री एक बार में सफर कर सकेंगे। और इसके बाद ये कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक कदम और हम आगे बढ़ गए हैं और अब धीरे धीरे इसी तरह से बाकी मेट्रो में भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई जाएंगी और ये सुविधा आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसकी शुरुआत हो रही है बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी तक और इसमें अभी शुरुआती तौर पर सिर्फ मजेंटा लाइन पर ही मेट्रो दौड़ेगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये मेट्रो और ज्यादा व्यापक तरीके से काम करेगी। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तोहफा है। नए साल से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उद्घाटन इसका करेंगे तो इसके बारे में खूबियों और खासियतों को दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे। जो लोग सुन रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके जरिए बताया जाएगा कि कैसे मेट्रो काम करेगी और कैसे टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं और विकासशील देश हम कहलाते हैं। ऐसे में विकास के पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, गौरवान्वित करने वाला वो पल होता है नए साल से ठीक पहले ये तोहफा। हालांकि मजेंटा लाइन से जब इसकी शुरुआत हो रही है तो आम यात्री ये भी सवाल कर रहे हैं कि उनके रूट्स पर, उनके लिहाज से जो मेट्रो से वो सफर करते हैं उनमें सुविधा कब आएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाया जा सकता है। इमरजेंसी ब्रेक की सुविधा इसमें है। अगर एक ही ट्रैक पर आमने सामने 2 मेट्रो आ रही हैं तो उसमें भी अलार्मिंग सिचुएशन को हैंडल करने की इसमें क्षमता है। अलार्म बज जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे। हर तरीके से टेक्निकली ये अप साउंड है, ज्यादा टेक्निकली ये मजबूत मेट्रो कही जा रही है। HD कैमरे के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी और साथ ही साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से भी ये मेट्रो लैस रहेगी। स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को कम कर शहरों को नई पहचान दे रहा है। शहरी विकास को दिशा देने, लागत कम करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, फंडिंग के नए स्रोत विकसित करने, अधिक शहरों और अधिक नागरिकों तक मेट्रो का लाभ पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में परिवर्तन कर नई मेट्रो पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकरूपता तथा कॉस्ट बेंचमार्किंग जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और नए मेट्रो बिल को आकार दिया जा रहा है। घनी आबादी वाले बहुनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम,
कम आबादी वाले नगरों हेतु कम कीमत के मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो तथा वाटर मेट्रो जैसे नए विकल्प सेक्टर को नए आयाम दे रहे हैं। राष्ट्र की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में 1 करोड़ से अधिक यात्री प्रतिदिन 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का लाभ उठा रहे होंगे। समग्र, सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए मेट्रो सेक्टर नए अवसरों व नई संभावनाओं के द्वार खोलकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से देश भर की मेट्रो ने पिछले 6.5 सालों में अभूतपूर्व विकास किया है। दिल्ली मेट्रो में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आइए ड्राइवरलेस मेट्रो की विशेषताओं पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। आज दिल्ली मेट्रो दुनिया के उस 7% प्रतिष्ठित मेट्रो नेटवर्क की श्रेणी में शामिल होने जा रही है, जहां बगैर ड्राइवर के ट्रेनें संचालित हो रही हैं। अब ट्रेन ड्राइवर को जल्द सुबह, देर रात और ऑफ पीक आवर्स में ट्रेनों को डिपो से रोजाना निकालने, ले जाने एवं टेस्टिंग करने वाली एक्टिविटीज से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेनें ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के सुपरविजन में स्वयं ही सभी सिस्टमों को मात्र 10 मिनट में चेक कर लेंगी और यात्री सेवाओं के लिए रवाना हो जाएंगी। तकनीकी रूप से एडवांस्ड इन ट्रेनों में अब ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेनें पहले से ज्यादा विश्वसनीय, नियमित, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कराएंगी और जून 2021 तक 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर भी दौड़ने लगेंगी। आज इन फुल्ली ऑटोमेटेड चालक रहित ट्रेन सेवाओं का दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। वो ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरे आदर पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्लैग का अनावरण करते हुए देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करें। जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर खड़ी प्रथम चालक रहित ट्रेन को रवाना करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस। आपने जाना ड्राइवरलेस मेट्रो किस तरह से सुविधाओं से लैस रहेगी, बहुत ज्यादा सुरक्षित पहले से होगी, पंक्चुअल रहेगी। पहले मेट्रो देरी की वजह से कई यात्रियों को परेशानी होती थी और अभी मजेंटा लाइन पर शुरुआत हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जून 2021 तक पिंक लाइन में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे और ज्यादा व्यापक टेक्निकली हम हो जाएंगे और विकासशील देश की तरफ एक और आगे कदम बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सुरक्षित रहने वाली है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी सेंसर लगे हुए हैं। अभी तो हालांकि बहुत ज्यादा व्यापक ड्राइवरलेस मेट्रो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आने वाले वक्त में कंप्लीटली ड्राइवरलेस मेट्रो की सुविधा भारत सरकार करने वाली है और इसको लेकर बाकायदा प्लानिंग भी की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि क्या कुछ खासियत इस मेट्रो की रहेगी और कैसे आम लोगों तक सुविधा इसकी पहुंच पाएगी। कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ।
एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट से एनसीएमसी फ्लैग का अनावरण कर देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस एनसीएमसी आधारित वन नेशन वन कार्ड सेवा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी, देश में चल रही मेट्रो परियोजनाओं के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले जब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था, उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भलीभांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में
जब हमारी सरकार बनी उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी। अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। साथियों, आखिर ये परिवर्तन, ये बदलाव आया कैसे? ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ? इसकी वजह यही रही कि हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर। हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर। आधुनिकीकरण की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि करीब 3 साल पहले मजेंटा लाइन का उद्घाटन किया था और आज वहां ड्राइवर लेस मेट्रो का शुभारंभ हो रहा है और धीरे धीरे हम इसी तरीके से आधुनिकीकरण की तरफ हर बार एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द।